हेलो स्टूडेंट्स। देखो, आज हम लोग जो पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखो, इसमें खास बात क्या है कि अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा कि डी ब्रॉय रिलेशनशिप, तो डी ब्रॉय ने क्या बताया था कि अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल सच एज एन इलेक्ट्रॉन्स हैज बोथ वेव एंड पार्टिकल कैरेक्टर। अब हाइजेनबर्ग ने क्या बताया कि जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है उसका हम एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम, वेलोसिटी मीन्स एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट वेलोसिटी एक ही साथ हम नहीं बता सकते। ये बताया हाइजेनबर्ग ने। इन्होंने कहा कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का अगर हमें पोजीशन बता रहे हैं, एग्जैक्ट पोजीशन बता रहे हैं, तो उसके मोमेंटम में कुछ डिफरेंस आएगा। अगर हम एग्जैक्ट मोमेंटम बता रहे हैं, वेलोसिटी बता रहे हैं, तो उसके पोजीशन में कुछ डिफरेंस आएगा। मीन्स एक ही समय पर एक ही साथ हम उसका एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम नहीं डिसाइड कर सकते हैं। चलो अब हम इसको लिख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग it is not possible to measure simultaneously the position and according to Heisenberg, it is not possible to measure simultaneously the exact position and exact momentum, that is velocity of the microscopic particles which are as small as electrons। भाई डी ब्रॉय ने तो ये बता दिया ना कि पार्टिकल भी हो सकता है, वेव भी हो सकता है। मीन्स वो इलेक्ट्रॉन हो भी सकता है, इलेक्ट्रॉन से छोटा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल भी हो सकता है। हाउ इज इट पॉसिबल? इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन। साइमल्टेनियसली से आप कंफ्यूज नहीं होना, एट ऑल टुगेदर, एक साथ, the exact position and exact momentum of the microscopic particle which are as small as electrons। अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स से छोटा है या इलेक्ट्रॉन्स की तरह छोटा है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, उसके एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम को एक ही साथ हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये नहीं बताया जा सकता, मेजर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इन्होंने ये भी बताया कि द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी, और इसी को आप कह दो
it is known as uncertainty, Heisenberg uncertainty principle. Uncertainty प्रिंसिपल। ठीक है, यहां हुआ द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी in position and uncertainty in momentum of a microscopic particle is always constant, and is also equal to or greater than h upon 4 pi। h अपॉन 4 पाई के या तो ये इक्वल होगा या फिर इससे बड़ा हो सकता है। क्या? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो उस माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के कांस्टेंट के हमेशा या तो इक्वल होगा या तो फिर उससे बड़ा होगा, और वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का जो कांस्टेंट होगा वो कितना होगा, h अपॉन 4 पाई। ठीक है, इन्होंने बताया कि अगर हम मान लो डेल्टा x एंड डेल्टा p, डेल्टा x क्या है, अनसर्टेनिटी इन मेजरिंग एग्जैक्ट पोजीशन। अब यहाँ पर ये क्या है, डेल्टा p, ये है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। ये क्या इनके अकॉर्डिंग या तो ये बड़ा हो सकता है या तो फिर इक्वल हो सकता है किसके, h अपॉन 4 पाई के। इज दैट समझ में आ रहा है? ये इन्होंने एक इक्वेशन दिया जिसे कहा गया हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब यहाँ पर हम अगर लिखना चाहें तो हम ये बता सकते हैं डेल्टा एक्स क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा पी क्या है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। अब बताओ h अपॉन 4 पाई क्या है, कांस्टेंट है। इज दैट? अब यहाँ पर अगर हम डेल्टा p को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं डेल्टा x इंटू एम डेल्टा v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h अपॉन 4 पाई, सॉरी इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। ये m डेल्टा v कहाँ से आया, p इक्वल टू होता है mv, डेल्टा p मीन्स डेल्टा v, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन वेलोसिटी। इज दैट? अब इसके 3 कंडीशंस हो सकते हैं। इस रिलेशनशिप से 3 एविडेंट हैं। पहला ये एविडेंट ये कहता है कि इफ डेल्टा एक्स इज वेरी स्मॉल, अब अगर हमारा डेल्टा एक्स बहुत छोटा है तो द पोजीशन ऑफ द माइक्रोस्कोपिक particle can be measured।
कैसे? एक्यूरेटली। ठीक है। लेकिन अगर ये डेल्टा एक्स छोटा है तो डेल्टा पी क्या होगा? बड़ा होगा। डेल्टा पी विल बी वेरी लार्ज। अगर ये बड़ा है विच मीन्स द मोमेंटम ऑफ वेलोसिटी पार्टिकल कैन नॉट बी मेजर्ड विथ एक्यूरेसी। सीधी सी बात है भाई। इन्होंने यही तो बताया था ना कि इन दोनों का प्रोडक्ट या तो इससे बड़ा हो सकता है या फिर बराबर हो सकता है। और इन्होंने ये भी बताया था कि इन दोनों को एक साथ हम मेजर नहीं कर सकते। मीन्स अगर ये छोटा है तो इसको हम माप, इसका एक्यूरेसी के साथ हम माप सकते हैं। ड्यू टू डेल्टा पे इज लार्ज वी कैन नॉट मेजर इट एक्यूरेटली। अब सेकंड कंडीशन हमारे पास ये हो सकता है कि इफ डेल्टा पी इज वेरी स्मॉल, अगर डेल्टा पी ज़्यादा छोटा हो तो क्या हो सकता है कि द मोमेंटम और वेलोसिटी of the microscopic particle of the microscopic particle can be measured accurately. ठीक है। तो अगर हम इसका डेल्टा पी को एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं तो क्या हो सकता है कि बट अनसर्टेनिटी will be introduced in measuring the पोजीशन। भाई सीधी सी बात है कि अगर डेल्टा पे एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं तो वहाँ पर हमारा क्या होगा? डेल्टा एक्स में कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी आएगी। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर मान लो थर्ड ये होता है कि इफ डेल्टा एक्स इज ज़ीरो, भाई डेल्टा पी तो ज़ीरो हो नहीं सकता, पोजीशन तो ज़ीरो हो सकता है। तो पोजीशन अगर ज़ीरो हो सकता है तो क्या हो सकता है कि एब्सोल्यूट एक्यूरेसी बताया जा सकता है। बट इन केस ऑफ डेल्टा पी विल बी इनफिनाइट, which means that momentum or velocity of the microscopic particle cannot be measured at all. नहीं समझ में आया ना? चलो लिखते हैं तो आते आएगा। The position can be located which means that the momentum or velocity of the microscopic particle cannot be measured at all. The position can be located by delta x is 0, पोजीशन तो दिख सकता है, which means that the momentum or velocity
ऑफ द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल कैन नॉट बी मेजर्ड एट ऑल। इसको नहीं नाप सकते। और इसके पीछे रीजन ये है कि अगर मान लो हम पोजीशन को, देखो क्वेश्चन ये है, देखो समझो ऐसे, अगर मान लो हमारा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है और अगर हम, ये हमारा एक फैन है, ठीक है, फैन है, फैन है, ठीक, इसे आप एक फैन मान लो, एक्चुअली तो दिख नहीं रहा है फैन की तरह, लेकिन मान लो एक फैन है और ये जो फैन है ये इसमें 4-5 ब्लेड्स लगे हैं, चलो ठीक है। अब ये इस फैन में हमने कोई इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही पास किया, हुआ क्या, ये मूव करना शुरू हुआ, ठीक है। अब जब ये मूव करना शुरू हुआ तो जैसे ही आप किसी एक ब्लेड को देखते हो, इसी एक ब्लेड को देखते हो, इसका पोजीशन जैसे ही आपको नजर आता है यहाँ पर, इसकी मोमेंटम क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। बस इतना आप समझो। यहाँ अगर आप इस ब्लेड को देखते हो, कभी आप देखो उस फैन के एक ब्लेड पर फोकस करो, तो जैसे ही आप उस ब्लेड को देखोगे उसका पोजीशन इमीडिएटली चेंज हो जाएगा, वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। हुआ क्या कि उसकी वेलोसिटी बहुत तेज है, उसमें हम या तो उसके पोजीशन को मेजर कर सकते हैं या तो उसकी वेलोसिटी को मेजर कर सकते हैं, कोई एक ही को मेजर कर सकते हैं एक्यूरेटली। बस यही हाइजेनबर्ग ने बताया था, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, इतना आपको याद रखना है कि अगर मान लो डेल्टा एक्स छोटा हो जाता है तो क्या हो सकता है, डेल्टा पी छोटा हो जाता है तो क्या होता है, अगर डेल्टा एक्स 0 हो जाता है तो क्या हो सकता है। इन सारी चीज़ों को आप लोगों को ध्यान रखना होगा। और इन्होंने जो रिलेशन दिया इज दैट। अब चलो अगर हम आगे बात करें तो ऐसा कैसे हो सकता है, इसको हम पढ़ें क्यों, क्या इससे फायदा हो सकता है, तो ये एग्जैक्टली ये बताता है कि एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, ये भी ये प्रूव करता है। ऐसा कैसे होता है, इसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके।